राधे राधे। कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में आप दोस्तों, इस वीडियो में हम राधा अष्टमी पर महोत्सव के विषय में चर्चा करेंगे। राधा अष्टमी कथा, राधा अष्टमी पूजन और व्रत विधि, ब्रज और बरसाने में राधा अष्टमी और राधा अष्टमी का महत्व। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जगजननी भगवती शक्ति राधा जी का जन्म हुआ। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी पर्व महोत्सव 29 अगस्त 2017 को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाने की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित गहवर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाने में बहुत रौनक रहती है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धार्मिक गीतों तथा कीर्तनों के साथ उत्सव आरंभ होता है। राधा अष्टमी कथा। राधा अष्टमी कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा मैया वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। इसके साथ ही यह भी कथा मिलती है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभ कह के गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थीं। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव ने देवर्षि नारद जी को इस व्रत का संपूर्ण वृतांत उस समय श्रवण कराया जब भक्ति के अवतार देवर्षि ने भगवान शिव के श्री चरणों में सादर प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए वे वेद कन्या है अथवा देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है। सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने में मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का मातम्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान अथवा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे।
उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदर थीं। वे सर्व विद्याओं से और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करने चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उसके बाद युगल जोड़ी के श्री विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर युगल मूर्ति को पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्म, अर्ध्यादि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। श्री राधा माधव युगल का ध्यान करें, जिनकी स्वर्ण और नीलकमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत्त है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम शरण में है। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। महाप्रसाद वितरण की महिमा। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समाकृत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणों तक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता ना करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण की कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है तथा राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं।
जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं, उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए राधा अष्टमी का व्रत श्रेष्ठ है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोरथ रीति से श्री राधा अष्टमी में पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। श्रीमद्देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधे स्वाहा मंत्र के अति प्राचीन परंपरा अथवा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा ना की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन करते हैं। राधन का अर्थ होता है साधन, इसी कारण इन्हें राधा कहा जाता है। इसका अर्थ है संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है राधा। हम सभी को राधा अष्टमी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत में व्रत की पूजा, व्रत की कथा मध्याह्न दोपहर में की जाती है। और आपके घर में अगर राधा मैया का श्री विग्रह ना हो तो लड्डू गोपाल को ही राधा मैया मानकर उनका राधा मैया की तरह ही पूजन करें और व्रत में केवल शाम को एक समय फलहार करें। व्रत में तेल, अन्न या कोई भी तामसिक पदार्थ ग्रहण ना करें। किसी को अपशब्द ना कहें, लड़ाई झगड़े ना करें। फूलों में लाल रंग का फूल और फलों में अनार का भोग लगाएं। हमें राधा अष्टमी के विषय में जितनी नॉलेज थी हमने वो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और प्लीज़ लाइक करें और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के श्री राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।